आज गुजरात सीरीज के इस वीडियो में हम आगे बढ़कर जा रहे हैं दीव, अरेबियन सी के किनारे बसा हुआ एक खूबसूरत आइलैंड डेस्टिनेशन। लेकिन दीव सिर्फ अपने बीचेस, फोर्ट्स और पोर्टुगीज हिस्ट्री के लिए फेमस नहीं है। यहीं समुंदर के किनारे खड़ी है आईएनएस कुकरी, एक ऐसा वॉरशिप जिसका नाम इंडियन नेवी की हिस्ट्री में हमेशा के लिए लिखा जा चुका है। और आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं आईएनएस कुकरी के अंदर। दो टिकट देना। हाँ, फोन पे हो रहा है ना, सही है। देखते हैं इस शिप के अंदर क्या है। ओके, कुकरी वेसल, 2 टिकट फाइनली मिल गया। 1971 में इसके साथ क्या हुआ था और क्यों दीव में इसका मेमोरियल आज भी इतना स्पेशल है। फाउंड दिस कुकरी वेसल। दीव में आईएनएस कुकरी वेसल के पास पहुंचते ही सबसे पहले नजर पड़ती है इस वॉरशिप पर। दूर से देखने पर शायद ये सिर्फ एक पुराना नेवल शिप लगे, लेकिन जैसे जैसे आप इसके करीब जाते हो समझ आता है कि आप किसी नॉर्मल टूरिस्ट अट्रैक्शन के सामने नहीं खड़े। ये वही आईएनएस कुकरी है जिसके नाम के साथ 1971 की एक बहादुरी और बलिदान की कहानी जुड़ी हुई है। और आज हम सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी इसे देखने वाले हैं। हम आ रहे हैं। बहुत ही सुंदर। 1989 में ये शिप वर्किंग कंडीशन में था। बाद में इसको रिटायर कर दिया 2021 में, और 2022 में इसको एज अ म्यूजियम दीव गवर्नमेंट ने इसको एज अ म्यूजियम बना दिया। जैसे ही मैं शिप के अंदर एंटर करता हूँ सबसे पहले फील होता है कि वॉरशिप पर लाइफ कितनी डिफरेंट होगी। आओ पहले ये देखें। अच्छा, कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला। यहाँ हर चीज का एक पर्पस है। नैरो पैसेजेस, मेटल की स्टेयर, इक्विपमेंट, रूम्स और सेलर्स के लिए बनाई गई लिविंग स्पेसेस। आज हम इन्हें एक विजिटर्स की तरह देख रहे हैं। ग्रुप फोटोग्राफ ऑफ आईएनएस कुकरी सर्वाइवर्स। लेकिन 1971 में इसी तरह के शिप पर इंडियन नेवी के ऑफिसर और सेलर अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे थे। ये जो कैप्टन थे, फोटो खींच सकते हो, नो वीडियो अलाउड एंड नो वन हैज टू एंटर दिस प्रीमिसेस। ओके, नाउ कम। यहाँ पे इस तरीके से जवान लोग सोते हैं। ऐसे तो कहाँ सोते हैं? हमने ऑलरेडी एक शिप देख रखा है। अब तो इसको म्यूजियम की तरह रख दिया है ना, तो अब तो नहीं सोते हैं। शिप के अंदर आगे बढ़ते हुए आपको नेवल ऑपरेशन से जुड़ी कई चीजें देखने को मिलती हैं। हम लोग वहां पे गए थे ना, यहाँ बंद रखा है। यहाँ से एक वॉरशिप को ऑपरेट करना सिर्फ स्टीयरिंग संभालना का काम नहीं, हर सेलर्स की अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। कोई कम्युनिकेशन संभालता था, कोई मशीनरी, कोई वेपन्स और कोई सबमरीन जैसे अंडर वाटर थ्रेट को डिटेक्ट करने की कोशिश करता था। और इसी पॉइंट पर हमें वापस जाना होगा 1971 में। दिसंबर 1971 इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर चल रहा था। अरेबियन सी में पाकिस्तानी सबमरीन पीएनएस हंगोर इंडियन नेवी के लिए एक मेजर थ्रेट बन चुकी थी। इंडियन नेवी के वॉरशिप को उस सबमरीन को लोकेट करना और ट्रैक करने का मिशन दिया गया था। आईएनएस कुकरी भी इसी ऑपरेशन का हिस्सा थी। लेकिन इंडियन नेवी के सामने एक टेक्निकल चैलेंज था। इंडियन शिप्स के सोनार सिस्टम्स पीएनएस हैंगोर के एडवांस फ्रेंच टेक्नोलॉजी वाले सिस्टम के कंपैरिजन में डिसएडवांटेज में था। फिर भी मिशन कंटिन्यू रहा, क्योंकि नेवी में एक सिंपल रूल होता है, मिशन कम्स फर्स्ट। अब शिप के अंदर आपको जो लिविंग एरियाज दिख रहे हैं उन्हें देखकर एक चीज इमेजिन कीजिए। इन्हीं छोटी स्पेसेस में सेलर्स अपनी ड्यूटी के बीच रेस्ट करते होंगे, खाना खाते होंगे, अपने घर वालों को याद करते होंगे और फिर दोबारा ड्यूटी पर लौट जाते होंगे।
हम आज यहाँ कुछ मिनट्स के लिए आए हैं, लेकिन उनके लिए ये शिप ही उनका वर्क प्लेस भी था और कई बार उनका घर भी। लगाया गया है तो यहाँ तो रहना मुश्किल है, वरना गर्मी लगे बहुत। 9 दिसंबर 1971 अरेबियन सी पीएनएस हंगोर ने इंडियन शिप्स को डिटेक्ट कर लिया और फिर एक टॉर्पीडो फायर किया गया। टॉर्पीडो ने आईएनएस खुखरी को हिट किया। शिप को डिवास्टेटिंग डैमेज हुआ और आईएनएस खुखरी बहुत तेजी से डूबने लगी। सोचिए, जिस शिप के अंदर हम अभी चल रहे हैं, कभी इसी तरह के वॉरशिप पर एक रियल कॉम्बैट सिचुएशन हुई थी और उस वक्त हर सेकेंड इम्पोर्टेंट था। बड़े बड़े बर्तन रखे हैं, सब किचन सेक्शन में। 4th गोरका, 1st गोरका। बट ये शिप क्या है, वो सेकंड है, आईएनएस खुखरी के नाम पे है। असली वाला शिप जो है आज भी डूबा हुआ है। आईएनएस खुखरी के कमांडिंग ऑफिसर थे कैप्टन महेंद्रनाथ मल्ला। शिप सिंकिंग कंडीशन में थी। कैप्टन मल्ला ने अपने क्रू को शिप अमेंडन करने का ऑर्डर दिया। उनका फोकस था मैक्सिमम लोगों की जान बचाना, लेकिन जब खुद बचने का वक्त आया, कैप्टन मल्ला ने शिप को नहीं छोड़ा। वो आईएनएस खुखरी के साथ ही समुंदर में चले गए। इस ट्रेजेडी में 194 इंडियन नेवी पर्सनल शहीद हुए, 18 ऑफिसर्स और 176 सेलर्स। कैप्टन महेंद्रनाथ मल्ला को उनके सुप्रीम सेक्रीफाइस के लिए महावीर चक्र पोस्टमसली से सम्मानित किया गया। आईएनएस दीपक फिलहाल हम आईएनएस खुखरी के अंदर थे और सच कहूं तो एक नेवल वॉरशिप के अंदर घूमना और वहां की हर छोटी बड़ी चीज को करीब से देखना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। प्रोपल्सन एंड पावर जनरेशन ऑफ आईएनएस खुखरी यहाँ पे दिखाया गया है। डीजल इंजन बहुत सुंदर। ये इंजन रूम है। जहाज के अंदर हमें कई छोटे छोटे शिप मॉडल्स भी देखने को मिले। बेहतरीन नीलगिरी क्लास डिस्ट्रॉयर। यहाँ पे मेडिकल रूम बनाया गया है। ये देखो इस तरीके से मेडिकल ऑफिसर पेशेंट यहाँ पे दिखाया गया शिप के अंदर में। मेडिकल रूम। इसके बाद हम उन पतले और छोटे रास्ते से आगे बढ़ते हुए जहाज के अंदर ही अंदर आगे जाते रहे। तो मैं ये आईएनएस खुखरी का खुखरी से खुखरी हुई 3 भारतीय नौसेना जहाजों। और फिर आगे बढ़ते बढ़ते आखिरकार हम जहाज के दूसरे हिस्से में पहुंच गए। अब जब आप शिप के वेपन्स, इक्विपमेंट और कंट्रोल एरियाज को देखते हैं तो इन चीजों का इम्पोर्टेंस और ज्यादा समझ आता है। ये सिर्फ मेटल या मशीनरी नहीं है, ये उन लोगों की वर्किंग एनवायरनमेंट थी जो समुंदर के बीच देश की सिक्योरिटी के लिए ड्यूटी कर रहे थे। और इसीलिए आईएनएस खुखरी को सिर्फ एक म्यूजियम की तरह देखना शायद इसकी कहानी को बहुत छोटा कर देना होगा। आराम आराम से चढ़ो। वैसे तो एक नेवल वॉरशिप को इस तरह एक्सप्लोर करना और उसके अंदर ऊपर नीचे चढ़कर हर हिस्से को देखना हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। ये है हेलीपैड का, यहाँ हेलीकॉप्टर उतरता है। और इसी गर्व के साथ हम पूरे जोश में जहाज के दूसरे हिस्से को एक्सप्लोर करने लगे। ये देखो मिसाइल AK-630 गन। हम जहाज को हर तरफ से घूम घूम कर देख रहे थे। वहां लगे मिसाइल्स, चाफ और दूसरे नेवल इक्विपमेंट को इतने करीब से देखना हमारे लिए काफी एक्साइटिंग था। एक तरफ इन चीजों को देखकर क्यूरियोसिटी हो रही थी, तो दूसरी तरफ मन में ये एहसास भी था कि कभी यही वॉरशिप देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए समुद्र में तैनात रहती थी। हमें छाव लॉन्चर है। ये देखो, ये जो गड्ढा जैसा दिखना,
इससे निकलती मिसाइलें देखो कैसे लॉन्च हो रही हैं। तो सब पानी में डालते ही खुल जाता है। लाइव राफ्ट है। इसके बाद हम पहुंच गए कैप्टन्स कैबिन में। यही वो जगह थी जहां से जहाज के संचालन और नियंत्रण से जुड़ी महत्वपूर्ण गतिविधियां संभाली जाती थी। दिल्ली से आए हैं। आप कहाँ से भाई साहब? कहाँ से? जूनागढ़। आप? बरेली। बरेली। ठीक है जी। हमने यहाँ भी काफी बारीकी से चीजों को देखा और समझने की कोशिश की। मैंने खिंचवा लिया। आ जाओ भैया, INS खुखरी से निकल गए। ये है रास्ता। ये है बैठ के यहाँ पे टॉर्च उर्च मारने का है। आगे बढ़ते हुए हमें जहाज पर रखी कई लाइफ राफ्ट्स भी दिखाई दी। ये इमरजेंसी के समय बेहद महत्वपूर्ण होती हैं और जरूरत पड़ने पर समुद्र में डिप्लॉय की जा सकती हैं। पानी में डालते ही क्या है, फूल जाता है। ये ऐसा बन जाता है। 6 मंजिला है ये जहाज, 3 फ्लोर पानी के अंदर। अब हम जहाज के फ्रंट सेक्शन में पहुंच चुके थे। यहाँ आते ही हमने कई फोटोज और वीडियोस बनाए, क्योंकि आखिर ऐसी जगह की यादों को कैमरे में कैद करना तो बनता ही था। लास्ट पॉइंट तक जा रहे हैं। भले ही आज ये वॉरशिप समुद्र में तैनात नहीं था और किनारे पर खड़ी थी, लेकिन इसके सामने खड़े होकर भारतीय नौसेना के एक वॉरशिप को इतने करीब से देखना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। आ जाओ। अब धीरे धीरे हम एग्जिट की तरफ बढ़ने लगे, जहां से हमें वापस जहाज के बाहर निकलना था। लेकिन जाते जाते भी हमने इस वॉरशिप के साथ एक आखिरी सेल्फी लेना नहीं छोड़ा, क्योंकि कुछ सफर सिर्फ घूमने के लिए नहीं होते। कुछ सफर हमें इतिहास के करीब ले जाते हैं, गर्व का एहसास कराते हैं और ऐसी यादें दे जाते हैं जिन्हें हम जिंदगी भर अपने साथ संभाल कर रखते हैं। शिप एक्सप्लोर करने के बाद मैं गया INS खुखरी मेमोरियल। यहाँ एटमॉस्फेयर बिल्कुल अलग फील होता है। शिप के अंदर हम हिस्ट्री को देख रहे थे, लेकिन मेमोरियल में हम उस हिस्ट्री को फील करते हैं। यहाँ उन ब्रेव पर्सनल की मेमोरीज प्रिजर्व्ड हैं, जिन्होंने 1971 में अपनी जान देश के लिए सेक्रीफाइस कर दी। सच कहूँ तो एक ट्रेवलर के रूप में जब मैं दीव आया था, मैंने सोचा था कि मैं एक वॉरशिप देखूंगा, लेकिन शिप के अंदर जाने के बाद और शिप मेमोरियल देखने के बाद एक्सपीरियंस कुछ और भी बन गया। आप जब किसी हिस्टोरिकल प्लेस को सिर्फ कैमरे के थ्रू देखते हैं तो वो एक लोकेशन होती है, लेकिन जब उस जगह की कहानी समझ आती है तो वो लोकेशन नहीं, मेमोरी बन जाती है। और शायद इसीलिए इंडिपेंडेंस डे के आसपास INS खुखरी की कहानी याद करना और भी मीनिंगफुल है। 15 अगस्त हमारे लिए सेलिब्रेशन का दिन है, लेकिन आजादी और देश की सिक्योरिटी के पीछे करोड्स ऑफ इंडियंस के साथ साथ हमारे आर्म्ड फोर्सेस के उन काउंटलेस हीरोज का भी कंट्रीब्यूशन है, जिनके सेक्रीफाइस की वजह से हम आज अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी पा रहे हैं। INS खुखरी के 194 ब्रेव हार्ट्स, उन्हीं सेक्रीफाइसेस की एक कहानी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दीजिए। और जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी हमारी गुजरात सीरीज चल रही है, इसलिए वीडियो में बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो जल्द आने वाली है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।